मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाबर ने भारत पे जीत क्यों पाई, दिल्ली सल्तनत पे जीत क्यों पाई, जबकि इब्राहिम लोदी एक महान और एक बुरी तरह से क्या बताएं, पूरे सैनिक ताकत के वाला राजा था। ठीक ना, पूरा सल्तनत उसके सामने जो है रूह कांपती थी। फिर भी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर क्यों जीत पाई, इसके 3 कारण हैं। बाबर के जीतने के भारत में जो मुगल सल्तनत की स्थापना की बाबर, उसके 3 कारण हैं। 3 कारण, ठीक ना। चलिए बताता हूँ 3 कारण क्या हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो वीडियो का स्रोत है वह है बाबरनामा, जो कि बाबर द्वारा लिखित है, उसकी जीवनी। और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो इन दोनों के माध्यम से मेरे दिमाग में जो कुछ लोड हुआ है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिलोसफिकल अंदाज में कि इतिहास से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, बाबर जीत 3 कारणों से पाई थी। पहला कि इब्राहिम लोदी का ही एक आदमी घर में फूट डाल रहा था, यानी कि इब्राहिम लोदी के मंत्रिपरिषद का एक आदमी खुद बाबर के पास गया और उसको युद्ध के लिए आमंत्रित किया कि बाबर जी, आप दिल्ली सल्तनत पे चढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। उसी का मंत्री था, फिर भी वह उसके साथ था। तो पहली चीज़ कि घर का वेदी लंका ढाए, या फिर आप जो बोलिए कि हमें तो अपने ने मारा गैरों में कहाँ दम था, ये कहावत इब्राहिम लोदी के साथ हुई। दूसरी कि घर का वेदी तो हो गया उसका। दूसरी बात क्या थी कि जब इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक ना, बाबर के साथ, तब इब्राहिम लोदी को यह विश्वास था कि मेरे पास तो बहुत सैनिक हैं, मैं बाबर को यूं ही हरा दूंगा। और वाकई में इब्राहिम लोदी के पास काफ़ी सैनिक थे, ठीक है ना, काफ़ी आर्मी थे उसके पास, लेकिन नहीं हरा पाया। क्यों? क्योंकि बाबर के पास जो है आधुनिक तकनीकी हथियार नहीं थे, जबकि बाबर के पास तकनीकी हथियार थे, लोदी के पास तकनीकी हथियार नहीं था। लोदी युद्ध में क्या लेके गया इब्राहिम लोदी? वह तलवार लेके गया, भाला लेके गया, तीर लेके गया, ठीक ना। तो ये सब पुराने ज़माने के वह अस्त्र शस्त्र लेके गया था लोदी, जबकि बाबर क्या लेके आया? तोप। इतने तोप बरसाएं कि इब्राहिम लोदी की हार हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, ठीक ना। हार का दूसरा कारण था कि आधुनिकरण जो है, आधुनिक यंत्रों का या फिर आधुनिक हथियारों का कमी था लोदी के पास। लोदी के पहला कारण था कि लोदी के घर के वालों ने ही उसका लंका ढाया। दूसरा बात क्या है कि लोदी के पास, यानी इब्राहिम लोदी के पास, उसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तीसरा कारण क्या था कि जब लोदी पे हमला हो रहा था, तब राजस्थान का मेवाड़ का एक एरिया है, बहुत बड़ा जगह था उस समय मेवाड़, तो वहाँ का राजा हुआ करता था राणा सांगा। राणा सांगा को उस समय मंत्रिपरिषद उसके बोले कि उसका मंत्रिपरिषद बोला करते थे राणा सांगा की कि राणा सांगा जी, महाराज जी, आप देखिए ना, बाबर हमला कर रहा है दिल्ली सल्तनत पे, तो वह अगर दिल्ली सल्तनत को जीत लेगा तो आखिर खतरा मेवाड़ पे आएगी, और मेवाड़ के हमला करेगा, हम पे भी हमला कर सकता है बाबर। तब इस बात को लेकर राणा सांगा क्या बोलते हैं, राणा सांगा, कि हम तो मज़ा देखेंगे, हम तो इब्राहिम लोदी और बाबर का मज़ा देखेंगे कि वो दोनों कैसे लड़ते हैं, हम साथ नहीं देंगे इब्राहिम लोदी का। यानी कि हम जो हैं भारतवासी एक साथ जुट नहीं थे। यह सीख हमें इतिहास से बहुत पहले ही मिलती है कि हम इब्राहिम लोदी और अगर राणा सांगा एक साथ युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में एक साथ लड़ते, तो बाबर की क्या मजाल थी कि वह भारत में घुस के मुगल सल्तनत की स्थापना करता, मुगल साम्राज्य की नींव डालता, मुगल एम्पायर की नींव कभी नहीं डाल पाता अगर राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे और इब्राहिम लोदी जो कि आपके यहाँ दिल्ली सल्तनत के राजा थे, दोनों एक साथ होकर पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर का सामना करते, तो बाबर की कोई मजाल नहीं थी कि वह भारत पे आके मुगल सल्तनत की स्थापना कर पाता। तो पहली चीज़ क्या थी कि इब्राहिम लोदी का अपना व्यक्ति उसे साथ नहीं दिया। दूसरी चीज़ क्या थी कि इब्राहिम लोदी के पास आधुनिक तकनीक नहीं थे। और तीसरी चीज़ क्या थी कि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा की साथ नहीं मिला। ये 3 कारण थे बाबर के एंटर करने के भारत में, और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी बाबर ने, आपको मालूम ही है। और बाबर कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, बाबर युद्ध में बहुत माहिर व्यक्ति था, बहुत कुटिल व्यक्ति था, ठीक ना। तो इसलिए वह युद्ध जीता और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं 3 सीखें मिल गई होंगी कि हमें एक साथ रहनी चाहिए। दूसरी कि अपने घर का भी व्यक्ति आपको घर में धोखा दे सकता है, इसलिए घर के व्यक्तियों से विशेष सावधान रहिए। और तीसरी चीज़
कि हमें आधुनिक प्रकार के यंत्रों का भी इस्तेमाल करना चाहिए युद्ध में। यानी कि मेरे शत्रु के पास कौन सा युद्ध है और मेरे पास कौन से शस्त्र हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें युद्ध में। तो ये 3 चीज़ें इतिहास से सीख मिलती है। इतिहास केवल पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, इतिहास को आप तभी आप मूल रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे जब उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। तो बस यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।